हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 6 इक्वेशन देखे थे। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी कितनी इक्वेशन हैं? 4 इक्वेशन है। ठीक है, तो आज हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन इक्वेशंस को पहले सिंपल करना है, फिर इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 7 देख लेते हैं। 3 ब्रैकेट में है t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में है 2t प्लस 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन दी गई है, तो हमें इसे सिंपल करना है। ठीक है, ब्रैकेट के नंबर्स को ब्रैकेट से बाहर करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर दे रखा है 3 और ब्रैकेट में है हमारा t माइनस 3, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और जो 3 है वो एक बार t से मल्टीप्लाई होगा और एक बार माइनस 3 से। इधर भी ऐसे ही होगा, जो 5 है वो एक बार 2t से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो इसे कर लेते हैं। 3 से t को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 3t, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 9 और साइन लगा माइनस का, इजिकल टू 5 को 2t से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 10t प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 5। हमने इस इक्वेशन को सिंपल कर लिया है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में हम इसे ले आए हैं। अब हमें वेरिएबल्स भी मिल गए हैं और नंबर्स भी मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ जो था वो वेरिएबल्स ब्रैकेट के अंदर था, अब हमने यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर लिया है तो हमारा ये इक्वेशन मिला। दूसरा हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल था उसे हम एक साइड करेंगे और जो नंबर है उन्हें हम एक साइड करेंगे। तो देख लेते हैं, 3t हमारा उसी तरह रहेगा, 10t हमारा इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस 10t इजिकल टू 5 हमारा वहीं रहेगा, माइनस 9 हमारा राइट हैंड साइड जा रहा है तो प्लस 9, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोर्टिंग मेथड है। ठीक है, अब देख लेते हैं 3t माइनस 10t। अब हमें क्या करना है, 10t में से 3t माइनस करना है तो हमारा आ गया माइनस 7t, क्योंकि साइन हमेशा ग्रेटर का लगता है तो ग्रेटर कौन है, 10 है, तो ग्रेटर के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस 7t इजिकल टू 5 प्लस 9 होता है हमारा 14, तो हमने 14 लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, ओनली वेरिएबल निकालना है। ठीक है, तो हम इस माइनस 7 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 अपॉन माइनस 7। ये यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा। 7 से 14 2 बार कटता है तो आ गया -2 आंसर। अब देख लेते हैं हमारा 8th इक्वेशन। तो 8th इक्वेशन है 15 ब्रैकेट में है y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट में है y माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट में है y प्लस 6 इजिकल टू 0। तो अब हम इसी तरह इसे भी सिंपल करेंगे। तो 5y को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और एक बार -4 से, तो कर लेते हैं 15y आ गया हमारा। ठीक है, माइनस 15 को 4 से किया तो 60, यहाँ भी ऐसे ही करना है। -2 को y से किया तो -2y, -2 को -9 से किया तो 18, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, प्लस 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो 5y, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 इजिकल टू 0। अब यहाँ हम वेरिएबल्स वालों को अलग प्लस और माइनस करेंगे और नंबर्स वालों को अलग प्लस और माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं -2 और प्लस 5y, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5y में से 2y गया तो हमारा कितना बचा, 3y, वो भी प्लस का। अब 15y में 3y जो हमारा आया था उसे ऐड कर देंगे तो हमारा आ गया 18y। अब देख लेते हैं नंबर्स की बारी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहले प्लस 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 होता है तो 30 और 18 कितना हो गया, 48। अब 60 में से 48 गया तो हमारा कितना आ गया, -12, क्योंकि
ग्रेटर के पास क्या था, माइनस साइन, इज इक्वल टू 0। 18y, अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वेरिएबल निकालना है तो इसे अकेला रखना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 0 प्लस 12, क्योंकि यहाँ माइनस में था। 18y इज इक्वल टू 0 प्लस 12 होता है हमारा 12y। अब हम देख लेते हैं, ओनली y निकालना है तो y रखेंगे यहाँ, इज इक्वल टू 12/18, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आके ये डिवाइड में। अब जो 12/18 है वो हमारा 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है एंड 6 से भी कटता है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली 6 से काटेंगे। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो हमारा आंसर कितना आया, 2/3। y कितना आया, 2/3। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो नेक्स्ट इक्वेशन है 3 ब्रैकेट में 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 8z माइनस 13 माइनस 17। यहाँ भी वही रूल फॉलो होगा, ब्रैकेट के नंबर को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15z, 3 को माइनस 7 से किया तो 21। अब माइनस 2 को 9z से करेंगे तो माइनस 18z, और माइनस 2 को माइनस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, और प्लस का साइन आया, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का साइन आ गया, इज इक्वल टू यहाँ भी वही करेंगे, 4 से 8z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32z, 4 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 52 और माइनस 17। अब वेरिएबल्स वालों को हम एक साइड करेंगे और नंबर्स को हम एक साइड करेंगे। तो 15z हमारा ये उतर गया, 18z भी यहीं रहेगा, माइनस 18z भी यहीं रहेगा। अब क्या करना है, 32z को हमने इधर लाना है, तो ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस 52 एंड माइनस 17 यही रहेगा। इधर आ रहे हैं हमारे 21 और 22, तो 21 हमारा माइनस में था तो यहाँ आके प्लस में हो गया, और 22 हमारा प्लस में था तो इधर आके माइनस 22 हो गया। अब यहाँ पर माइनस होगा, 18z में से 15z निकाले तो हमारे बचे माइनस 3z, साइन लगा ग्रेटर का, ठीक है, और माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस 52 माइनस 17, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये ऐड हो गए 69, और साइन लगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है तो 22 में से 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, और ग्रेटर का साइन -1, ठीक है। माइनस 3z माइनस 32z, माइनस माइनस प्लस होता है तो 32 में 3 ऐड हुआ तो 35z, और साइन लगा माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ भी वही है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 69 में 1 ऐड हुआ तो 70, साइन हुआ माइनस का। अब हमें z निकालना है तो z को यहाँ लिखेंगे, z इज इक्वल टू माइनस 70 अपॉन माइनस 35। अब यहाँ क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और 35 से 70 2 बार में कटता है, ठीक है, तो 2 आंसर हो गया हमारा, z इज इक्वल टू 2। अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट इक्वेशन। तो लास्ट इक्वेशन है हमारे पास 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9। तो बाहर वाले नंबर से ब्रैकेट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने 4f से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 1f। कैसे आया ये हम देख लेते हैं। ये देखो 0.25 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो हमारा कितना आया, 4 5 जा 20 होता है, 2 कैरी हो गया, 4 2 जा 8 होता है, 2 ऐड हुए तो 10 आ गया, ठीक है। अब हम देख, ये हमने सिंपल सा मल्टीप्लाई किया पहले, ठीक है, डेसिमल हमने लास्ट में लगाना है, इतना हमारा आंसर आया। डेसिमल देख लेते हैं कितने नंबर्स के बाद है, उतने ही नंबर्स के बाद यहाँ भी लगता है, ठीक है। तो 1 2 नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 2 के बाद हमने डेसिमल लगाया, तो हम 1 लिखे या 1.00 लिखे, रहेगा आंसर हमारा 1 ही, ठीक है। तो हमारा कितना आया, 1f आया, तो हम 1f लिख लेंगे, ठीक है। अब 0.25 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 0.75, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 0.25 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया,
3 5 जा 15, 1 ऊपर आया, 3 2 जा 6, 1 ऐड हुआ तो 7। अब देख लेते हैं कि डेसिमल कितने नंबर्स के बाद है, 1 2, तो 2 नंबर्स के बाद है, तो यहाँ 1 2 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा और 0 हम लगा लेते हैं आगे से, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, -0.75, ठीक है, क्योंकि 3 किस में था, माइनस में था। इजिकल टू 0.05 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ देख लेते हैं 0.05 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 का तो 0 ही हो गया, मल्टीप्लाई 1 5 जा 5 0 0, हमारा आंसर आया 0500। डेसिमल देख लेते हैं कितने नंबर्स के बाद है, 1 2, यहाँ भी 1 2 के बाद हमारा डेसिमल लगेगा, तो हमारा आंसर कितना आया 0.50। यहाँ पर हमने लिख दिया 0.50f। 0.05 को हमने -9 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 5 जा 45, ठीक है। डेसिमल 2 नंबर्स के पहले है, तो यहाँ भी 1 2 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तो हमारा आंसर आया -0.45, ठीक है, ये माइनस हुआ तो 0.45। अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल्स हैं उसको आगे लाना है, ठीक है, इस वेरिएबल्स को आगे लाना है, तो 1f माइनस 0.50f हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ प्लस में था तो यहाँ के माइनस में, नंबर को इधर भेजना है तो -0.45 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में है तो यहाँ जाके ये प्लस में हो जाएगा 0.75। अब यहाँ पर हमने माइनस करना है, 1f में से 0.50f को माइनस करना है, तो हमारा आया 0.50f। ये कैसे आया हम देख लेते हैं, इधर 1 में से 0.50 को माइनस करना है, तो ठीक है, इसके ऊपर भी हम पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर 0 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया, 0 हो गया। अब 0 में से 5 नहीं जाता तो 1 कैरी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10, फिर 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, ठीक है, और ये 0 ही रहेगा डेसिमल की जगह पे डेसिमल, तो हमारा आंसर आया 0.50f, ठीक है, इजिकल टू -0.45 प्लस 0.75। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम 0.75 में से 0.45 को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आया 0.30। देख लेते हैं कैसे किया, 0.75 में से हमने 0.45 को माइनस करना है, ठीक है। डेसिमल के नीचे ऑलवेज क्या लगता है, डेसिमल लगता है, ठीक है। तो 5 5 हो गया हमारा 0, 7 में से 4 गया तो हमारा हो गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो f इजिकल टू हो गया हमारा 0.30 अपॉन, अब ये जो 0.50 था इधर आके डिवाइड में हो गया तो 0.50, तो ये कितने बार में कटता है इससे, 0.6 बार में, ठीक है। f इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 0.6। ये कैसे हुआ, यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा क्या था 0.30 था, अपॉन में था 0.50। अब यहाँ पर देख लेते हैं 0 से 0 कट हो गया, डेसिमल से डेसिमल कट हो गया, कितना बचा हमारे पास 3/5। अगर हम 5 से 3 को डिवाइड करते हैं, अब देखो 5 का 3 में नहीं जाएगा क्योंकि 3 क्या हो गया, छोटा हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 5 6 या कितना होता है हमारा 30 होता है, ये पूरी बार चले क्या, तो हमारा कितना आया 0.6। आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे आया 0.6 आंसर हमारा, ये ऐसे आया है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।